मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मुसलमान क्यों कमज़ोर है, मुसलमान क्यों गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह हम ही हैं, हम जिम्मेदार। आजकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तंजीम वालों ने तो माशाअल्लाह बहुत इस्तेमाल किया और हम होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन पता है गलती पहले इनके चेयरमैन और इनके अध्यक्षों से हुई। आप यही जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी, कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई है, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ, इसको हड़पने के लिए। वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ दुनिया, भारत के अंदर, दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड। यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ ज़मीन और सालाना कितना, 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी ज़मीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहाँ रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं। और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है। तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया? आज तक कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता। उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है। और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, 25,000 रुपए की जो फ्लैट है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे ही लोग थे, सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो। तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है,
आपके इसको रोकने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि जिनको हम सेक्युलर मानते हैं उन पार्टियों की अक्सरियत राज्यसभा में है, उनको मजबूर करें कि हमने आपको वोट दिया है, हमारी आज प्रॉपर्टी खतरे में है, आप राज्यसभा में अक्सरियत में है। मोहतरम गांधी साहब और मोहतरम बिहार के नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, खुले लफ्जों में ये सियासी बात नहीं बल्कि एक रास्ता, एक उपाय बता रहा हूं। इसको आप लोग ये नहीं लीजिएगा कि मौलाना जलसा तो था तालीम का, तरबियत का, ये सारी चीज़ें उसी की निस्बत पे है। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि हमको कहाँ पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ पर उन लोगों को मजबूर करने की ज़रूरत है। लोकसभा में हैं वो लोग, अक्सरियत में फ़िरक़े बातिला के लोग जो इस देश को तरक्की में नहीं देखना चाहते, लेकिन राज्यसभा में आप ज़्यादा तादाद में है, आप उसको फोर्स कीजिए तो इंशाअल्लाह ये बिल वहाँ पर पास होने से रुकेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इस उम्मत को, हम मुसलमानों को यकीनन हमारे लोगों ने कमज़ोर किया है। एक छोटी सी ताज़ा, जो अभी आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, मेरे पास मजबूरी यही रहती कि जब अच्छा वक्त आता है बोलने का तो मेरे पास वक्त ही नहीं होता, क्योंकि कल प्रोग्राम हमें कनेक्ट करना है महाराष्ट्र का। यहाँ से हम कलकत्ता जाएंगे, वहाँ से फ़्लाइट लेंगे 1:30 बजे, उसके बाद कल वहाँ पहुँचना। आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह सही सलामत पहुँचूँगा। एक वाक़या आपको बता देता हूँ, हमारा अक़ीदा कहाँ से जुड़ा हुआ है। हमारा अक़ीदा काबतुल्लाह से जुड़ा हुआ है। पता है काबतुल्लाह में वही कुछ दिनों पहले क्या हुआ है? काबतुल्लाह के पिक्चर के साथ क्या हुआ है, उसके फ़ोटो के साथ क्या हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं है। उसके फ़ोटो का ढांचा बनाकर सऊदी अरब के बादशाह ने ये कहा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाज में वहां पर एक 250 लोगों को, कौन, गाने वालों को बुलाया, गाने वालों को बुलाया गया और यूं कहा गया गाइए, परफॉर्मेंस दिखाइए। 8-8 करोड़ रुपए लेकर कमबख्त जालिम गजा पट्टी में 17,500 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। मुल्क शाम के अंदर जो आज हरकत के अंदर है, 8.5 लाख लोग वहां पर, 5.5 लाख शहीद हुए, 3-3.5 लाख लोग बेघर हुए, वहां पर कोई मदद नहीं पहुंचा सके। और 8 करोड़ रुपए गाना गाने वालों के लिए है इनके पास पैसा, वहां के फरमारवा के पास। वो तो छोड़िए जो कुछ भी किया तुमने किया, लेकिन काबतुल्लाह की छत पर उसकी एक तस्वीर बनाई गई, 3D पिक्चर बनाई गई। 3D के अंदर दिखाया गया कि काबतुल्लाह के छत के ऊपर एक लेडी सिंगर है जो अमेरिका की है, USA की है, और वो गाना गा रही है माइक लेकर, और पूरा वहां परफॉर्मेंस किया गया। यानी म्यूजिकल फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार गाने का, ये सऊदी अरब के अंदर 19 नवंबर सन 2024 को ये ऑर्गेनाइज किया गया। जब उनसे कहा गया कि आपने ये गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि हम तरक्की करना चाहते, हम अल्लाह की दी हुई तेल पर नहीं रह सकते, अल्लाह का दिया हुआ ये तेल सन 2025 तक बंद हो जाएगा। जिब्राइल अमीन ने बताया था कि बंद हो जाएगा। अरे जो अल्लाह देता हुआ आया, जिस अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें काबतुल्लाह दिया, जिस अल्लाह ने मस्जिद हराम दिया, मस्जिद नबवी दी, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने, तुम गरीब थे, निहत्थे थे, तुम भूखे थे, मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे, अल्लाह ने तुमको सोना निकाल कर दिया, चांदी निकाल कर दिया, लेकिन आज नाशुक्री करते हो और उसी बैतुल्लाह की बेहुरमती करते हो, कुरान करीम की खिलाफ वर्जी करते हो। व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, लहवल हदीस से मुराद गाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी फरमाते, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते, ये काम तो नजर बिन हारिस का था ना कि कुरान
कुरान के मुकाबले में गाना खरीद कर लाता था। एक गवैया एक लेडीज को लेकर आया कि जो कुरान से ज्यादा करीब हो रहा है, उसके सामने उस औरत को खड़ा कर देता कि जरा सुनाओ मोहतरमा। जैसे आजकल की ये जितने भी ये इंडियन आइडल, ये सारे गामा पा, ये जितने भी लोग गाना गाते गवाते हमारे नौजवानों को बर्बाद करते हैं, ये सब के सब नजर बिन हारिस की औलाद हैं। इनकी मखालफत में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी लोगों के चेहरे मस्क होंगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो मुसलमान नहीं होंगे? तो सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान भी होंगे, वो रोजे भी रखेंगे, लेकिन शराब के आदी होंगे, लड़कियों के शौकीन होंगे, गाने बजाने वाले होंगे, गाने बजाने वाली औरत के शौकीन होंगे। और रातों को जब वो लोग ये शौक पूरा करेंगे तो सुबह उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे। ये बात सच है कि पूरी उम्मत को तबाह नहीं किया जा सकता बैक वक्त, लेकिन फर्दन फर्दन चेहरे मस्क किए जा सकते हैं। 70 हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ताल्लुक से मौजूद है। मेरे उम्मत के लोगों, मेरे नौजवानों, इसलिए गुनाह से दूर रहो और गाने से खुसूसन दूर रहो। वहां पर काबतुल्लाह अगर पेश इमाम में सजदे की जगह पर काबतुल्लाह की तस्वीर बनी होती है तो हम वहां कदम नहीं रखते, इतना एहतराम करते, और तुम गाना और डीजे और डांस करवाते हो। 57 ममालिक हैं मानता हूं, लेकिन सब के सब गुलाम हैं इन यहूदियों के, सब के सब गुलाम हैं इसराइल के। नोट की गड्डियां लिए हुए और उनके कठपुतली बने बैठे। मेरे भाइयों, मैं बोल रहा हूं चूंकि मेरे पास ये सारी चीजें आई तो मैं उस फरीजे को अदा कर रहा हूं जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस के अंदर बयान फरमाया है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर समाज के अंदर कोई बुराई देखते हैं, अगर कोई अपने अकीदे को छोड़कर शकीलियत को भी इख्तियार करता है। अभी बताया मौलाना ने कि यहाँ पर दीन से इर्तिदाद भी बहुत ज़्यादा है। हमारे मुसलमान लोग फितने शकीलियत की तरफ जा रहे हैं। एक बात याद रख लो, अगर आपने अपने ईमान का सौदा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तो मेरे भाई फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम, तो आपके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है और रुसवाई। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। इस पर अमल की ज़रूरत है और सख्ती के साथ, तशद्दुद के साथ, बल्कि शिद्दत पसंदी के साथ और गर्व के साथ आप मुसलमान बन कर रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद होगी, कोई आपके मुकाबले में नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मुल्क शाम के अंदर, अभी 2 दिन पहले, वहां पर एक जालिम, एक जाबिर, जिसने कुल हु अल्लाह को बदल दिया था। कुल हु अल्लाह में जनाम था अपना कुल हु अल्लाह, तो उसने लिख दिया था कुल हु बशारुल असद। अल्लाह उस समद के जगह बशारुल असद असमद ये कर दिया था उसने। लेकिन अल्लाह ने उसको जालिमों के पास पहुंचाया, रशिया के पास पहुंचाया, और वहां के जो निडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जिनके एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में तलवार है, उन्होंने अपना हक लिया और अल्लाह के कलिमे को बुलंद किया। आप लोग भारत के अंदर मजबूत बनिए। मजबूती का एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता, और एजुकेशन और तालीम से ही इंशाअल्लाह हम नफरत का खात्मा कर सकते हैं। वरना जितने एक्टिव होते हैं ना कि 2 घंटे के अंदर में सर्वे रिपोर्ट, 2 घंटे के अंदर में सुनवाई हो जाती, यहाँ माँ मर जाती है, उसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, तब जाकर उसका केस FIR दर्ज होता है, केस बुक होता है उसका। और यहाँ पर जनाब मंदिर मस्जिद का झगड़ा आते ही फौरन 2 घंटे में काम शुरू। वाह भाई वाह, विजय माल्या को पकड़ने में इतनी चुस्ती दिखाते तो 9,000 करोड़ रुपए लेकर नहीं भागता कम बखत, लेकिन नहीं दिखाएंगे। बस सिर्फ ये टोपी और इन मस्जिद और ये मदरसा, बस यही इनका चलता रहेगा। इन सब चीज़ों का खात्मा हम सिर्फ एक ही ज़रिए से कर सकते हैं, वो तालीम का रास्ता है। और इन नौजवानों ने आपकी बस्ती के अंदर जो ये इदारा है आप लोग चलाइए,
अल्लाह तौफीक दे इन तंजीमों को, ताकि ये उतर कर आएँ और कौम के लिए कुछ काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें, हॉस्पिटल के लिए काम करें और इंस्टीट्यूट के ऊपर काम करें, तालीमी मदारिस जहाँ जहाँ पर हैं इनके लिए काम करें। और जितने भी उलमा हमारी मेहनत मशक्क़त करते हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह तालीमी निज़ाम का माहौल हमवार होगा। और तालीम जब तालीम सिस्टम और निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला खुशहाली भी आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व ताला जो बातें कही गई है उन तमाम बातों पर हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मजबूरी है, जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो तफसील से कभी बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।